कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के विषय में बता रहे हैं। काफ़ी कुछ बता चुके हैं। अब उपसंहार करते हुए अंतिम 4 श्लोकों में द्वितीय अध्याय के कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा जो रात्रि है सर्वभूतानां समस्त प्राणियों के लिए, तस्याम उसमें जागृति जागता है, संयमी व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, यस्याम जागृति भूतानि और यस्याम जिसमें जागृति जागते हैं, भूतानि प्राणी, सा निशा वह रात्रि है, पश्यतो मुने पश्यतः देखते हुए, परम तत्व को देखते हुए, मुनि के लिए, जो परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाला मुनि है उसके लिए वह रात्रि है। तो कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुकने वाले और परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाले, समत्व योग को सिद्ध कर लेने वाले मुनि या साधक के लिए संसार में जो विषय वासनाओं में, भोगों में फंसे हुए व्यक्ति हैं, उनसे विपरीत विषयों का व्यवहार होता है। जो सांसारिक विषय भोग में फंसे हुए व्यक्ति हैं, रात्रि में जब उनकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, जब विषयों का भोग करने में वे सक्षम नहीं रहती, तो वह समय उनके लिए रात्रि का समय होता है। उस समय वे थक कर सो जाते हैं। लेकिन जब इंद्रियां अधिक चंचल नहीं होती, शिथिल हो चुकती हैं, संयमी व्यक्ति के लिए वह साधना करने का उपयुक्त समय होता है। उसके लिए वह ईश्वर चिंतन के लिए उपयुक्त समय है, क्योंकि इंद्रियां इस समय उसे अधिक परेशान नहीं कर रही, क्योंकि वे थक चुकी हैं। और दिन में विषय वासना में पड़ा हुआ व्यक्ति चंचल इंद्रियों के भटकाने से विषय भोग में लिप्त रहता है और अपने मन में प्रसन्न रहता है ये सोचकर कि मैं सांसारिक सुखों का उपभोग करता हूँ। किंतु परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाला संयमी मुनि समझता है कि ये विषय भोग वास्तविक सत्य नहीं है, ये इंद्रियों का विषय है। इंद्रियां इनमें तात्कालिक सुख प्राप्त कर सकती हैं, किंतु अंततः ये बंधन में बांधने वाले हैं। इसलिए उस समय वह अपनी इंद्रियों को विश्राम देता है, विषय भोग से विमुख होकर अपनी इंद्रियों को विश्राम करने के लिए छोड़ देता, विषयों का उपभोग नहीं करता। तो उसके लिए वह रात्रि है। तो समाज से, संसार से जो विषय भोग में लिप्त व्यक्ति है, उनसे अलग आचरण होता है संयमी मुनि का। सर्वभूतानाम या निशा समस्त प्राणियों के लिए जो रात्रि है, तस्याम संयमी जागृति उसमें संयमी स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और यस्याम भूतानि जागृति जिसमें समस्त प्राणी जागते हैं, पश्यतः मुने सा निशा देखते हुए, अर्थात परम तत्व को देखते हुए, परम तत्व का साक्षात्कार कर चुकने वाले मुनि के लिए वह रात्रि होती है। तो स्पष्ट है, जब व्यक्ति स्थित प्रज्ञता तक पहुंच जाता है, निष्काम कर्म का आचरण करते करते ईश्वर में लीन हो जाता है, जब ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है, परम तत्व या ईश्वर या आत्म तत्व कुछ भी कहें, उसे नाम भिन्न हो सकते हैं, उसका साक्षात्कार कर लेता है, तो इंद्रिय विषयों के उपभोग में उसकी लालसा समाप्त हो जाती है। इसलिए रात्रि में जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, विषय उपभोग करने में उत्सुक नहीं रहती हैं, उस समय वह आराम से, अधिक परिश्रम किए बिना, इंद्रियों का दमन करने में उसे अधिक परिश्रम की जरूरत नहीं है, उस समय वो आराम से ईश्वर का चिंतन मनन करता है। उसके लिए वो जागने का समय है, तब वो आराम से ईश्वर का भजन पूजन कर सकता है, आत्म साक्षात्कार की चेष्टा कर सकता है। और जो सामान्य प्राणियों के लिए दिन है, जबकि इंद्रियां पूर्ण चेतना से भरी हुई हैं, जब उत्साह से भरी हुई हैं, विषयों का उपभोग करने के लिए तत्पर है, तो उन विषयों भोग को ही, विषयों के सुख को ही सब कुछ समझने वाले, जीवन का
आनंद समझने वाले सांसारिक व्यक्तियों के लिए तो बहुत प्रसन्नता का अवसर है, वो दिन है, लेकिन संयमी मुनि के लिए वो रात्रि है। उस समय वो अपनी इंद्रियों को विश्राम देता है कि अब तुम्हें विषयोपभोग करने की जरूरत नहीं है, अब तुम आराम करो। तो इसलिए उसका आचरण सामान्य सांसारिक विषय भोगों में फंसे हुए व्यक्तियों से अलग होता है। यही बात कृष्ण ने समझाई है कि एक बार आत्म साक्षात्कार कर लेने के बाद में मनुष्य को विषयोपभोग की लालसा नहीं रहती। इसलिए जब सामने बहुत सारे विषय प्रस्तुत होते हैं उपभोग के लिए, तब वो अपनी इंद्रियों को विश्राम देता है कि अब तुम आराम करो, विषयोपभोग की आवश्यकता नहीं है, वह उसके लिए रात्रि है। आगे बताते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम भरा हुआ, सब ओर से आपूर्यमाण, सब ओर से भरा हुआ, अचल प्रतिष्ठम, अचल प्रतिष्ठा वाला, जिसकी प्रतिष्ठा मर्यादा सीमाएं अचल हैं, जो कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। समुद्रम, समुद्र में, आपह जल, सब प्रकार के जल, नदियां इत्यादि, प्रविशन्ति प्रवेश करती हैं, यद्वत् जिस प्रकार से सब ओर से परिपूर्ण और अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नदियां प्रवेश करती हैं, तद्वत् उसी प्रकार कामनाएं यम प्रविशन्ति, जिसमें प्रवेश करती हैं, सर्वे सारी, उसी प्रकार सारी कामनाएं जिसमें प्रवेश करती हैं, स शांति मापनोति, वह शांति को प्राप्त करता है, न कामकामी, कामनाओं का कामी इच्छुक व्यक्ति नहीं, कामनाओं की पूर्ति का इच्छुक व्यक्ति नहीं। उसी प्रकार सभी कामनाएं जिसमें प्रवेश करके शांत हो जाती हैं, छलकना बंद हो जाती हैं, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, कामनाओं का इच्छुक व्यक्ति नहीं, कामोपभोग का, अपनी इच्छाओं की पूर्ति का इच्छुक व्यक्ति नहीं। तो अब कृष्ण समुद्र का उदाहरण देकर बताते हैं कि जैसे समुद्र की इतनी गहराई है, वो बिल्कुल शांत रहता है और अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करता। उसमें प्रतिदिन इतनी सारी नदियां लाकर इतना सारा पानी उड़ेलती रहती हैं, लेकिन वो पानी उस समुद्र में समाता जाता है और इतना सारा पानी प्रतिदिन उसमें आने पर भी कोई उसमें बाढ़ नहीं आती, वो अपनी मर्यादा का तब भी उल्लंघन नहीं करता। तो नदियों का, वेगवती नदियों का जो उच्छृंखल चंचल जल है, वो समुद्र में पहुंचकर शांत हो जाता है। वैसे ही जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में, आत्म साक्षात्कार कर चुकने वाले व्यक्ति में पहुंचकर शांत हो जाती हैं। जो कामनाएं बड़े वेग के साथ आ रही थी, वे उसमें पहुंचकर, उसमें समाकर शांत हो जाती हैं। उनकी उच्छृंखलता, उनकी चंचलता समाप्त हो जाती है, फिर उनको पूर्ति की इच्छा नहीं रहती। तो जिसमें पहुंचकर कामनाएं शांत हो जाती हैं, ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। कामी, कामनाओं को पूर्ति करने का जो कामी है, इच्छुक है, वो नहीं। जिसकी ढेर सारी कामनाएं, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, मैं इसको पूरा कर लूं, उस व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलती, वो अपनी इच्छाओं के पीछे भटकता रहता है। तो स्थित प्रज्ञ वो है जिसके पास पहुंचकर कामनाएं भी शांत हो जाती हैं। कितने भी विषय उपभोग उसके सामने प्रस्तुत कर दिए जाएं, सब इच्छाएं वहां तक पहुंचकर शांति को प्राप्त हो जाती हैं। जैसे कि इतनी सारी नदियां, इतना सारा जल समुद्र में लेकर आती हैं, लेकिन वो जल वहां समुद्र की अतल गहराइयों में समाकर बिल्कुल शांत हो जाता है। यद्वत् आपः आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम प्रविशन्ति, जिस प्रकार जल, सभी प्रकार के जल नदी इत्यादि के द्वारा लाए गए, सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं, तद्वत् सर्वे कामः यम प्रविशन्ति, उसी प्रकार समस्त कामनाएं जिसमें प्रवेश कर जाती हैं, स शांति मापनोति, कामी न, वह शांति को प्राप्त करता है, कामनाओं को पूरा करने का इच्छुक व्यक्ति नहीं। तो इसलिए अपनी कामनाओं पर अंकुश लगाना चाहिए, अपनी इच्छाओं को शांत करना चाहिए, उन्हें शांत रखना चाहिए, और ऐसी स्थिति को ही स्थित प्रज्ञता कहते हैं। जो व्यक्ति कामनाओं का दास नहीं है, जिसने अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, सारी कामनाएं जिस तक पहुंचकर शांत हो जाती हैं,
वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है और उसे ही शांति प्राप्त होती है। अब आगे कहते हैं कृष्ण, विहाय कामान यह सर्वान पुमान चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। विहाय कामान, यह विहाय छोड़कर, कामान कामनाओं को, यह जो सर्वान समस्त, पुमान पुरुष, चरति आचरण करता है, निस्पृह स्पृहा रहित होकर, इच्छा रहित होकर, निर्ममो ममत्व से हीन होकर, यह मेरा है इस प्रकार के भाव से रहित होकर, निरअहंकार और अहंकार से रहित होकर, यह मैं करता हूँ इस प्रकार के भाव से रहित होकर, स शांतिमधिगच्छति, वह शांति को प्राप्त करता है। यह पुमान, जो पुरुष, सर्वान कामान विहाय, समस्त कामनाओं को छोड़कर, निर्मम निरअहंकार, ममत्व से रहित होकर और अहंकार से रहित होकर, निस्पृह कामनाओं से रहित होकर आचरण करता है, वह भले ही विषयों का उपभोग करे, आचरण करता है, स शांतिमधिगच्छति, वह शांति को प्राप्त करता है। तो कृष्ण ने बताया कि जो मनुष्य सारी कामनाओं को छोड़ देता है, कर्म तो करता है पर कामना से नहीं करता, और ममता को छोड़ देता है, इस प्रकार का भाव नहीं रखता कि यह मेरा है, ये काम किया तो ये फल मेरा है, ये पदार्थ मैंने अर्जित कर लिया ये मेरा है, इस प्रकार के भाव को, ममत्व भाव को जो त्याग देता है, निरअहंकार और अहंकार को जो छोड़ देता है, ये मैंने किया है, इसको करने वाला मैं हूँ, इसका स्वामी मैं हूँ, इस प्रकार के अहंकार का जो त्याग कर देता है, ऐसा स्पृहा से रहित, किसी भी पदार्थ में जिसकी अभिलाषा नहीं होती, स्पृहा नहीं होती, आसक्ति नहीं होती, ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। तो किसे शांति मिलती है, इस बात को कृष्ण बता रहे हैं और यही स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं। यह पुमान सर्वान कामान विहाय निर्ममः निरअहंकारः निस्पृह चरति स शांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष समस्त कामनाओं को छोड़कर, ममत्व से रहित होकर और अहंकार से रहित होकर, आसक्ति से रहित होकर आचरण करता है, संसार में अपने सारे कार्यों को करता है, वह शांति को प्राप्त करता है। अर्थात निष्काम कर्म योग का जो अभ्यास करता है, जो स्वयं को कर्ता नहीं मानता, जो स्वयं को विभिन्न पदार्थों का स्वामी नहीं मानता, वह शांति को प्राप्त करता है। फिर इस स्थिति के विषय में जब यह अभ्यास करते करते मनुष्य का अभ्यास दृढ़ हो जाता है, उस स्थिति के विषय में कृष्ण कहते हैं कि इस स्थिति को क्या कहते हैं। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, एषा ब्राह्मी स्थिति, यह ब्राह्मी स्थिति है, इस स्थिति का नाम ब्राह्मी है। एनाम प्राप्य न विमुह्यति, इसे प्राप्त करके मोहित नहीं होता व्यक्ति, इस स्थिति को प्राप्त करके मोहित नहीं होता, फिर से भटकाव उसमें नहीं आता है। स्थित्वा अस्याम अंत काले अपि, और अस्याम इसमें, स्थित्वा स्थित रहकर, इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित रहकर, जब तक जीवन है तब तक इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित रहकर, अंत काले अपि, अंत काल में भी, मृत्यु के समय भी, ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, ब्रह्म निर्वाण को, मोक्ष को, रिच्छति प्राप्त करता है, प्राप्त हो जाता है। इस स्थिति में जब तक जीवन है तब तक इस ब्राह्मी स्थिति में रहता है, जीवन मुक्त अवस्था में रहता है, और मृत्यु के बाद फिर मोक्ष को, सशरीर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो स्थिति है कि मनुष्य बिल्कुल कामनाओं से रहित हो गया है, अपनी इंद्रियों पर उसने विजय प्राप्त कर ली है, उसमें ममता का भाव नहीं है, उसमें अहंकार का भाव नहीं है, किसी विषय में उसकी आसक्ति नहीं है। तो इस प्रकार का जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, निष्काम कर्मयोग का आचरण करने वाला व्यक्ति है, वो उसकी जो ये स्थिति है, इसे ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है, या इसे हम जीवन मुक्त अवस्था भी कह सकते हैं। और जब इस अवस्था तक व्यक्ति पहुंच जाता है, उसका अच्छा अभ्यास हो जाता है, फिर उसके भटकने की संभावनाएं नहीं रहती, फिर इंद्रियां पूरी तरह उसके वश में हो जाती हैं और वो उसको भटका नहीं पाती हैं। तो इस प्रकार की ब्राह्मी स्थिति में व्यक्ति जब तक शरीर है
तब तक शरीर धर्म का निर्वाह करते हुए इस संसार में रहता है और जब मृत्यु होती है तो उसको शरीर से भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो पार्थ, हे अर्जुन, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यह ब्राह्मी स्थिति है। एनाम प्राप्य न विमुह्यति, इसे प्राप्त करके फिर मोहित नहीं होता। अंत काले अपि अस्याम स्थित्वा ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, अंत काल में भी इसमें रहते हुए, इसमें रहकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। मृत्यु तक इसमें रहकर, इस ब्राह्मी स्थिति में रहकर फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। तो कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ के विषय में बताया। ये दूसरा अध्याय समाप्त हो गया है और दूसरे अध्याय में आपको श्लोकों की व्याख्या करने के लिए आती है। व्याख्या तो ये पूरी हो गई। इसके अतिरिक्त गीता के महत्व पर प्रश्न किया जाता है, जो गीता के सामान्य परिचय में आपको बता दिया गया है, और उसको दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या, या फिर दुग्धम गीता अमृतम महत्व। इस तरह से सूक्ति की व्याख्या के रूप में भी पूछा जा सकता है, वो गीता का महत्व ही बताना है। और 3 प्रश्न मैं पहले बता चुकी हूँ, इसमें बनते हैं। दूसरे अध्याय के अनुसार आत्मा का स्वरूप, प्रारंभ के श्लोकों में कृष्ण ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आत्मा का स्वरूप बताया है। फिर बीच के कुछ श्लोकों में निष्काम कर्मयोग और अंतिम श्लोकों में स्थित प्रज्ञ, ये 3 प्रश्न बनते हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है, निष्काम कर्मयोग का वर्णन और स्थित प्रज्ञ का स्वरूप क्या है। तो इनको हम आगे पढ़ लेंगे। ये व्याख्या भाग इसका समाप्त होता है। इसकी आप तैयारी